अब इसमें है एक भिक्षुक द्वार पर आता है और किस तरह सुजान का घर में अनादर होता है। अब है थर्ड पार्ट कि सुजान के घर में पहले ही बताया कि सब लोग आते थे, तो भाट भिक्षुक कोई भी उनके घर से खाली हाथ नहीं लौटता था। तो एक बार एक भिक्षुक आया, तो तब बुलाकी ओखली में दाल छांट रही थी, यानी दाल साफ कर रही थी। तो उसने कहा कि उसने सोचा पहले दाल साफ कर लूं तो इसको कुछ दूं। तभी भोला ने कहा कि पहले उसे कुछ दे दो, नहीं तो उनका रोया दुखी होगा। उनका यानी सुजान का रोया दुखी होगा। पहले ही बताया आपको कि सुजान का एक डायलॉग हो गया था कि रोया दुखी होगा, यानी किसी का दिल नहीं दुखाना। तब बुलाकी को भी गुस्सा आया और उसने कहा कि किस किस का रोया सुखी करती रहूं। सुजान के पांवों में क्या मेहंदी लगी है कि वे उठकर नहीं दे सकते कुछ। तभी भोला ने कहा, हाँ माँ, सब लुटाने पर उतारू हो गए हैं। अब भोला अपनी माँ से एक स्टोरी बताता है जो मतलब एक दिन पहले हुई है। तो वह अब यहाँ पर देखो, पहले ध्यान रखना कि यहाँ पर सुजान नहीं है। कौन किससे बात कर रहा है? भोला और बुलाकी आपस में बात कर रहे हैं। तो भोला कहता है, हाँ माँ, कल महंगू बेंग देने आया था। महंगू एक व्यक्ति का नाम है। पहले के ज़माने में आज जैसे हम पैसों का लेन देन करते हैं, किसी से पैसे उधार लेते हैं, वापस उसको पैसे देते हैं, तो पहले के समय में लोग अनाज का लेन देन करते थे। यानी उसकी खेती में क्या होता है, वो लेता था और दूसरा उसे अपनी खेती का वापस देता था। तो इस तरह सुजान ने कहा, ये भोला ने कहा, हाँ माँ, महंगू बेंग देने आया था, यानी अपना उधार चुकता करने आया था। जब वो तौल किया ना, तोला तो 6.25 मन निकले। लेना कितना था उससे? 7 मन। 7 मन अनाज वापस लेना था, पर जब वेट किया तो कितना हुआ? 6.25 मन निकले। तो माँ वह वहीं बैठे बैठे कहने लग गए। कौन? सुजान, मतलब अपने पिता के बारे में बता रहा है। वो वहीं बैठे बैठे कहने लग गए, अब बेचारा फिर इतनी दूर गांव से वापस कहाँ लेकर आएगा। भरपाई लिख दे, मतलब बुक में लिख दे कि हिसाब चुकता हुआ। पर भोला कहता है, माँ, मैंने भरपाई नहीं लिखी, और मैंने क्या लिख दिया? 10 सेर बाकी है। यानी मैंने बुक में लिखा, हिसाब की किताब में लिखा कि 10 सेर बाकी है, यानी बैलेंस है। तो माँ ने कहा, हाँ अच्छा किया, पकने दिया कर, 2-4 दफे मुँह की खा लेंगे तो अपने आप चुप हो जाएंगे। तब फिर भोला ने कहा, हाँ माँ, दिन भर एक न एक खुच्चड़ निकालते रहते हैं। खुच्चड़ यानी कमियां, हर किसी में बीच बीच में बोलते रहते हैं। तो माँ कहती है, अगर ऐसा पता होता ना, सचमुच तो मैं गुरु मंत्र लेने ही नहीं देती। गुरु मंत्र यानी मंत्र लेकर आए थे ना गया से कि अब मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, ब्याज नहीं लूँगा, सब किसी को दुखी नहीं करूँगा। तो अगर ऐसा पता होता तो मैं ये गुरु मंत्र लेने ही न देती। भगत क्या हुए, दीन दुनिया से ही गए। तब भोला कहता है कि अभी इतने बूढ़े नहीं हो गए कि कुछ काम न कर सके। अब ऐसी बात सुन के तो बुलाकी को भी थोड़ा खराब लगता है, दुख होता है। वह कहती है, अरे ये तो तुम्हारा कुन्याय है। मतलब अब बड़े हो गए हैं तो अब उनसे फावड़ा कुदाल ये सब तो नहीं उठाया जाता है, खेती का सामान तो वो तो नहीं उठाया जाता है, मगर वो कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं। अब ये जो मैंने बताया, इसमें एक लाइन आई कि ऐसे बूढ़े तो नहीं हो गए कि कुछ काम न कर सकें। तो अभी आपने सुना तो आपको पता चला कि किसने किससे कहा। भोला ने बुलाकी से कहा। तो अब जब यह ससंदर्भ स्पष्टीकरण के लिए क्वेश्चन आता है कि अभी ऐसे बूढ़े नहीं हो गए कि कुछ काम न कर सकें, तो क्या आंसर लिखोगे?
संदर्भ में देखिए, आपको पता ही है कि संदर्भ जो है, फर्स्ट पॉइंट हमें संदर्भ बनाना होता है, जिसमें लिखना है यह पंक्ति कौन से लेसन से ली गई है, यानी यह सुजान भगत से ली गई है, इसके लेखक प्रेमचंद हैं, और यह वाक्य किसने किससे कहा? भोला ने अपनी माँ बुलाकी से कहा। अब हम इसको पूरा स्पष्टीकरण करेंगे। तो एक बार जब एक भिक्षुक द्वार पर आया और भोला ने कहा कि माँ पहले उसे कुछ दे दो, तो माँ ने कहा कि मेरे हाथ खाली नहीं है। तब भोला ने अपनी माँ को यह बताया कि हाँ, एक दिन जब महंगू बेंग देने आया था, वहाँ से स्टार्ट करना है। भोला ने क्या कहा, फिर माँ ने क्या जवाब दिया, फिर भोला ने क्या कहा, और अंत में बात कहाँ खत्म हुई कि अभी ऐसे बूढ़े नहीं हो गए कि कुछ काम न कर सके। तो ये फिर से एक संदर्भ का आंसर है। तो भिक्षुक अभी तक द्वार पर खड़ा था और भोला और बुलाकी आपस में बात कर रहे थे। जब सुजान ने किसी को आते ना देखा, किसी को मतलब उसे देते हुए ना देखा, तो सुजान ने बुलाकी से कहा, मुझे ही बता दो कि आटा कहाँ रखा है, तुम रानी बनकर बैठी रहो। तो बुलाकी ने कहा, आटा मैं इन मुर्चिरों के लिए नहीं पीसती हूँ कि सुबह जल्दी उठकर इन लोगों के लिए देना है, तो अनाज दे दो। तो सुजान ने कहा, हाँ तो अनाज बताओ। अब सुजान ने वहां से अनाज भरा, एक छबड़ी में अनाज भरा। छबड़ी यानी एक डिश, ये एक बाउल समझ लो, कि उसने उसे चुटकी से पकड़ा। अब चुटकी इसको हम कहते हैं, यानी इतने से ही इस पर उसने ये छबड़ी पकड़ी और अनाज पूरा भरा हुआ था। पर उसने भोला और इनको दिखाने के लिए कि भाई इसमें अनाज ज्यादा नहीं है, तो इसे ऐसे हल्के हाथ से पकड़ा, कभी भी वह गिर सकता था। पर तभी जैसे ही वह लेकर जा रहा था, भोला ने उसे देख लिया और उससे कहा कि सेंत का माल नहीं है जो लुटाने चले हो, हम दिन भर मेहनत करते हैं तब दाना घर में आता है। छाती फाड़ फाड़ कर हम काम करते हैं तब दाना घर में आता है, और तुम्हें लुटाने की पड़ी है। इस तरह सुजान को बहुत दुख हुआ, क्योंकि आज तक उसके घर से कभी भाट भिक्षुक कोई खाली हाथ नहीं गए थे। उसने भिक्षुक को कह दिया, बाबा अभी किसी का हाथ खाली नहीं है, अभी जाओ। पर मन ही मन वह खुद को कोसता रहा, बहुत दुख हुआ, और वह घर के बाहर जाकर पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। अब पेड़ के नीचे बैठकर वह क्या सोचने लगा। पेड़ के नीचे बैठकर उसने सोचा, अभी मैं अपाहिज तो नहीं हुआ हूँ। अपाहिज यानी हैंडीकैप्ट, क्या हाथ पांव तो मेरे काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो करता ही रहता हूँ। पर पेटों ने क्या बना दिया है कि मैं घर का कुत्ता हूँ, 2 रोटी खाऊं और चुप, आधी रोटी खाऊं और चुप पड़ा रहूं। सुजान ऐसे घर में नहीं रह सकता। ऐसा वह कहाँ सोच रहा है? पेड़ के नीचे बैठकर सोचता है। अब देखो इसमें कंटिन्यू आंसर है, जो भी आज जो मैंने इसमें बताया है। फर्स्ट है सुजान का घर में अनादर कैसे हुआ, तो उसमें क्या लिखोगे कि एक दिन एक भिक्षुक द्वार पर आया और जब बुलाकी और भोला ने कुछ नहीं दिया तो वह छबड़ी में भरकर देने लगा, और बाद में भोला ने उससे क्या कहा, इस तरह सुजान का घर में अनादर हुआ। ये फर्स्ट। अब दूसरा है कि पेड़ के नीचे बैठकर वह क्या सोचता है, तो वह है कि वह अभी मैं अपाहिज तो नहीं हुआ हूँ और कुछ ना कुछ तो करता ही रहता हूँ, ये वाला आंसर। अब थर्ड फिर एक क्वेश्चन है, कंटिन्यू क्वेश्चंस हैं कि सुजान को सबसे अधिक क्रोध किस पर आता है और क्यों? किस पर आएगा? बुलाकी पर, क्योंकि वह सोचता है कि बेटों ने उसकी मेहनत को नहीं देखा है, पर जब बेटे छोटे थे तो बुलाकी ने तो देखा है कि उसने कितनी मेहनत की थी, दिन को दिन रात को रात नहीं समझा। रात में भी वह, मतलब सर्दियों की रातों में भी वह ज्वार की रखवाली के लिए खेतों में ही बैठता था, और गर्मियों की दोपहर में भी काम करता रहता था, और उसने रुपए पैसे लेना देना सब कुछ बुलाकी के हाथ में ही तो दे रखा था वह। और देखो अब मतलब
उसे गुस्सा किस पर आएगा? बुलाकी पर ही आएगा ना, क्योंकि बुलाकी उसके इतने साल साथ रही और आज वह इतना नहीं बोली कि अगर ले जाते हैं तो ले जाने दो। बेटों के सामने उसने इतना भी नहीं कहा। और फिर वह सोचता है कि गांव में ऐसा कौन सा पति है जिसने अपनी पत्नी को नहीं मारा हो, पर मैंने तो कभी इसे फूल की छड़ी से भी नहीं छुआ, फूल की छड़ी भी नहीं दिखाई मतलब। और ये जब बीमार हुई थी, ये भूल गई कि जब बीमार हुई थी तो मैं इसे गोद में उठाकर वैद्य के पास ले गया था। मतलब जब आदमी गुस्से में होता है तो क्या क्या सोचता है कि कैसे कैसे दिन थे, और यह सब भूल गई। तो इसलिए इसको सबसे अधिक क्रोध बुलाकी पर आता है। और क्यों आता है तो ये सब लिखना है कि बेटे छोटे थे पर इसने तो सब उसकी मेहनत को देखा है, ये पूरा जो मैंने अभी बताया। अब नेक्स्ट है कि रात में वह बैठा रहा, बुलाने पर भी नहीं आया। बाद में बुलाकी गई उसे मनाने के लिए, तो उसने कहा चलो खाना खा लो। बेटों ने सिर्फ इतना ही तो कहा था कि मत दो। तो अब सुजान तो गुस्से में ही है, उसने कहा हाँ इतना ही तो कहा था, 2-4 डंडे मार देता तो तुम्हें तसल्ली होती, चलो उन्होंने नहीं मारे तो तुम मार दो। फिर से बुलाकी कहती है अरे आप कैसी बातें लेकर बैठे हो, हाँ सच में ये बात सच्ची है कि बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि मारी जाती है। तो फिर से उसे कहती है कि चलो तुम खाना खा लो, नहीं तो मैं भी भूखी ही सो जाऊंगी। तो वो कहता है तुम क्यों भूखी सोओगी, तुम्हारे तो बेटों की कमाई है। तो बुलाकी कहती है बेटे तो तुम्हारे भी हैं। वो कहता है नहीं, मैं तो ऐसे बेटों से बाज आया। तब बुलाकी को गुस्सा आता है, देखो गालियां दोगे तो मैं भी कुछ कह बैठूंगी। सुना था कि मर्द बड़े समझदार होते हैं, पर तुम तो निराले निकले। घर में उसी का राज होता है जो कमाता है। मैं तो ये समझ गई हूँ, तुम भी समझ जाओ। आधी रोटी खाओ, भगवान का भजन करो और पड़े रहो। और वह कहती है आदमी को चाहिए जैसा समय देखे वैसा काम करे। तो अब वह इस तरह से सुजान को समझाती है। और ये अब ससंदर्भ स्पष्टीकरण है कि आदमी को चाहिए जैसा समय देखे वैसा काम करे। तो यह वाक्य किसने कहा? बुलाकी ने सुजान से कहा। तो अब ये ससंदर्भ स्पष्टीकरण का आंसर हो गया। अब बाकी अभी इसमें हमने 3 क्वेश्चन आंसर किए हैं, एक ससंदर्भ स्पष्टीकरण किया है। तो थोड़ा आप ध्यान से अगर इस वीडियो को सुनोगे तो सारे आंसर आराम से लिख सकते हो, और साथ साथ लिखोगे तो इजी हो जाएंगे। और 1 लाइन आंसर जो भी इसके साथ तुम्हें दिए हैं वो सब साथ साथ लिखते रहना। थैंक यू। इन सब प्रश्नों के उत्तर लिखिए।